नाजायज भर्तियों, इंतजामी नाअहली और करप्शन ने PIA जैसे बेहतरीन इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। 80 की दहाई तक पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइंस में शामिल थी। 3 दहाइयों में इसका वो हश्र कर दिया गया कि अब ये जिंदा रहने के लिए भी दुहाइयां दे रही है। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस की अलंबरदार एयरलाइन में अब ना बाकमाल लोग नजर आते हैं और ना के सर्विस में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। कमाने से खसारे में जाने की कहानी शुरू हुई पीपल्स पार्टी और नून लीग की बारी बारी हुकूमतों से। पीपल्स पार्टी ने मुबैना तौर पर मुलाजमत के सख्त मयार की धज्जियां उड़ाकर PIA को सियासी भर्तियों से भर दिया। नून लीग ने इंटरनेशनल रूट्स के लिए महंगी तरीन लीज पर जहाज लेकर नाकाबिले बर्दाश्त माली बोझ तले दबा दिया। इन्हीं दोनों जमातों की वर्कर्स यूनियन पीपल्स यूनिटी और एयर लीग PIA को जोंके बनकर चिमट चुकी हैं। भर्तियों की दास्तान इतनी तवील हो गई कि 3 साल पहले तक एक जहाज के लिए अमले की तादाद 550 तक जा पहुंची। इदारा डूबने का करीब पहुंचा तो अमला कम करने के मंसूबे पर काम शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त भी PIA के एक जहाज के लिए 260 मुलाजिम भर्ती किए गए। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल तुर्किश एयरलाइंस के एक जहाज के लिए सिर्फ 94 मुलाजिम काम कर रहे हैं। तबाही की कहानी सिर्फ नाजायज भर्तियों तक महदूद नहीं, इनसे मिलिए। ये है तहरीक इंसाफ के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान। मौसूफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कौमी इदारे की साख का जनाजा निकाल दिया। 658 लोगों की डिग्रियां जेली निकली, पायलट्स की डिग्रियां चेक करनी शुरू हुई। 28 पायलट ऐसे हैं कि जिनकी डिग्रियां जेली। इंक्वायरी बोर्ड में वो तादाद बढ़नी शुरू हो गई। तो जनाब ये सारा एक बैकग्राउंड था जो कि सफाई का अमल, हमारी गवर्नमेंट एक रिफॉर्म की गवर्नमेंट है। उनके इस बयान ने PIA को वो नुकसान पहुंचाया जो पीपल्स पार्टी और नून लीग कई साल की मेहनत से पहुंचाने में कामयाब हुई थी। वजीर साहब का बयान न सिर्फ जग हसाई का मौजिब बना, बल्कि यूरोप और कई बड़े ममालिक ने PIA पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पाकिस्तानी पायलट्स को नौकरियों से निकाल दिया। PIA मुलाजमीन के मुताबिक हालिया बहरान कौमी इदारे की निजकारी के लिए स्ट्रेटजी का हिस्सा है। उनका कहना है कि मनपसंद पार्टी को इसकी मनचाही कीमत पर फरोख्त करने के लिए बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है। आवाम ने भी निजकारी के अमल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। किसी चीज़ को बेचने से पहले चमकाया जाता है, उसको अच्छा किया जाता है, और यहाँ पे क्या हुआ कि बेचने का ऐलान करते ही इसकी हवा टायरों से निकाल दी गई। तो अब यानी कि जो 10 रुपये मिलने थे वो उसका 1 रुपया मिलेगा। 80 भर्तियाँ अपने एक जहाज पे ज़्यादा बंदे रखेंगे तो जारी बात है ऐसा ही होगा। एक बेस्ट एयरलाइन होती थी किसी दौर में 70s 80s में, अब वो बिल्कुल तबाह कर दी गई है। जो पॉलिटिकल और मुदाखलत की वजह से ये सारा कुछ ऐसा हुआ। रेलवे हो गया, PIA हो गया, जो स्टील मिल है, ये इसी वजह से है कि जब हम अपने आप को नवाजेंगे तो डेफिनेटली हम कौम का बेड़ा गर्क करेंगे। संजीदा हलकों का कहना है कि अगर हुकूमत PIA को फरोग करने का फैसला कर चुकी है तो इदारे की तजलील और बेतौकीरी के बजाय इसे बाइज्जत तरीके से